हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानेंगे। द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि ये जो पर्सन है आपसे मन चुरा रहे हैं, आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर सीकिंग दैट टाइम आउट, दैट एस्केप। किसी कन्वर्जेशन को ये अवॉइड कर रहे होंगे। एक तरह की ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर अभी ये उस पैशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब दे लव्स यू, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। आपसे अटैचमेंट बन जाती है। मतलब अट्रैक्शन यहाँ पर इस तरह का होगा ना कि आप इतने लविंग हो, इतने कंपैशनेट हो, इतने गिविंग हो कि आपसे कोई दूर रह ही नहीं सकता। मतलब आपकी वो एक सूदिंग वाइब इंसान को कंफर्ट कर देती होगी। तो इस पर्सन की ऐसी ही एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि अगर आपके पर्सन कहीं अपनी लाइफ के किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पर चैनल हो चुके हैं और इनको वो कंफर्ट आपसे मिल रहा है, तो शायद ये आपके उस एनर्जी वाइब में कहीं खो जाते होंगे और अपने मकसद से हट जाते होंगे। तो ये डिस्ट्रैक्शन है इनके लिए। मतलब अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा काम एंड कूल है, तब भी इनके लिए आप एक डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हो और आपके पर्सन इस चीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब इनके लाइफ के बहुत सारे गोल्स पेंडिंग होंगे, बहुत सारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और ये उस चीज़ से भाग नहीं सकते। तो शायद ये इस पैशन को कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर रहे हैं, या फिर खुद को एक तरह से काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इमोशनल मैनेजमेंट पर वर्क कर रहे हैं। मतलब आपके साथ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट द मदर्स एनर्जी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो इनके लिए। आपका प्यार इन्हें और किसी चीज़ की याद ही नहीं दिलाता। मतलब ये अपने कामों को भूल जाते होंगे, सारी दुनिया को भूल जाते होंगे, इन्हें कुछ याद नहीं रहता। जब भी ये आपसे कनेक्ट हो जाते हैं तो आप ही की वाइब में ये चलने लगते हैं। तो ये एक चीज़ हो सकती है, और बहुत सारे अदर लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे और आपकी जो ब्यूटी है वो इन्हें चार्म कर देती होगी। और जब ये कभी आपको देखते हैं तो ये कहीं खो जाते हैं। अम, या तो आपकी बातें बहुत इन्हें अच्छी लगती होंगी। आप एक इस तरह से इन्हें कम्युनिकेट करते हो एन्चेंटेड वेज में, जहाँ पर ये बाकी कुछ भी इन्हें याद नहीं रहता। मतलब आपकी बातें इतनी सूदिंग हैं, एक हीलर का काम करते हो आप। आपकी वॉइस बहुत अच्छी होगी, एक मेस्मराइजिंग वॉइस कह सकते हो। कुछ तो ऐसी क्वालिटी आप में ज़रूर होगी गाइस जो इस पर्सन को हद से ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर ये आपकी वाइब में चलने लगे तो फिर इन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता होगा कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है। इस हद तक ये आपसे एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इनका भागना इस वजह से भी हो सकता है कि ये अभी आपकी तरफ वो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रख सकते। मतलब अगर आप इनका टाइम चाहते हो तो इनके पास टाइम नहीं होगा। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो तो ये अभी कमिटमेंट आपको दे नहीं सकते होंगे। और अगर आप इनकी तरफ से कोई एक्शन या कम्युनिकेशन सीख कर रहे हो तो वो भी शायद ये आपकी तरफ अभी प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो शायद ये इस चीज़ से कुछ टाइम के लिए वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए ये खुद को यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इनके लिए ओवरवेलमिंग है। और ये इनके लिए इतना आसान भी नहीं होगा। मतलब आपसे दूर जा पाना इनके लिए इतना आसान नहीं है, बट दे आर ट्राइंग इट रियली वेरी हार्ड। और आपके पर्सन इमोशनली खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। मे बी दे आर फोकसिंग लॉट ऑन देयर करियर फ्रंट, या फिर ऐसी किसी चीज़ पर ये वर्क कर रहे हैं जहाँ पर
या तो इनका पैशन जुड़ा है, इनके कुछ गोल्स होंगे, इनके कुछ हॉबीज़ होंगे जिस पर ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक रिस्क लिया हुआ है इन्होंने किसी चीज़ को लेकर, और उस रिस्क पर ये अपना 100% लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ये हारना नहीं चाहते। आपके पर्सन हमेशा खुद को जीतता हुआ देखते आए हैं, तो अभी इतने क्लोज आकर, किसी मंजिल के इतने क्लोज आकर ये हारना बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे, इसलिए दे आर पुशिंग यू अवे। ये आपको अपनी लाइफ से कुछ टाइम के लिए अम, एक ब्रेक ले रहे हैं, एक पाउज़ ले रहे हैं आपकी एनर्जीज़ से। आपके लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जीज़ में बने रहते हैं, और आपका लव भी इनके लिए कभी-कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है। मतलब जब कोई किसी को हद से ज़्यादा प्यार देता है ना गाइस, तो वो प्यार भी कभी-कभी एक बोझ सा लगने लगता है। तो मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपका ओवर गिविंग प्यार इनके लिए ओवरवेलमिंग हो गया, और इसीलिए ये शायद खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी यहाँ पर एक एनर्जी चल रही है गाइस। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, टेन ऑफ wands, द सन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्ट्रेंथ, टू ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड नाइन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप भी इस पर्सन की वजह से बहुत सारे वेज में ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हो। मतलब आप इनसे एक एक्शन देखना चाहते हो, आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो। आपको पता है यहाँ पर बहुत मुश्किल है चीज़ें। एक जो इंतज़ार करना पड़ रहा है आपको, हमने आज डिवाइन टाइमिंग की बात की थी। तो डिवाइन टाइमिंग के आने तक का इंतज़ार करना भी शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। आपकी लाइफ में अगर 2 ऑप्शंस हैं, तब तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वेदर टू स्टे देयर और टू मूव ऑन। और मैंने इस चीज़ की एक रेमेडी आपको बताई थी कि अगर आप ऐसे किसी डिसीजन मेकिंग में स्टक हो जाते हो, तो आप अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, है ना? तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर आपकी यही एनर्जी शो हो रही है कि मे बी आप हाँ या ना में स्टक हो। आप वेदर टू स्टे देयर और टू मूव ऑन में स्टक होंगे, या फिर अगर लिटरली 2 ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, तो आप उन ऑप्शंस में स्टक होंगे। बट हाँ, इस पर्सन की एनर्जी के साथ आप भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहते होंगे, एक ब्लिस आप महसूस करते हो। लेकिन इस पर्सन से जुड़ी कुछ बातें होंगी जो आपको अच्छा महसूस नहीं करवाती। कि इनका हद से ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ पैशनेट रहना, या फिर डेडिकेटेड रहना, फोकस्ड रहना, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करवाती होगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यू जस्ट डोंट विश गुड फॉर दिस पर्सन, ऐसा नहीं है। मे बी ये आपकी एक इंतहा है। मतलब इंतज़ार आपका इतना हो गया, मतलब हद से ज़्यादा वो चला गया होगा इंतज़ार। और इस तरह से आप इंतज़ार करना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि इस पर्सन को एक अंडरस्टैंडिंग में आना होगा कि ये जो कनेक्शन है, ये एक कह सकते हैं ना, गिफ्ट की तरह है, एक ब्लेसिंग्स है। और जब ये पर्सन आपकी इस बात को नहीं समझते हैं, तो आप शायद एक तरह से फ्रस्ट्रेशंस में आ जाते होंगे, और सडनली या तो आप इनसे वॉक अवे करते हो, या फिर आपका एक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर इनकी तरफ जाता होगा, जहाँ पर ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अभी फ़िलहाल के लिए अगर इन्होंने एक चुप्पी बनाकर रखी है, तो इस साइलेंस से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि क्यों? फाइन। जब कुछ सब जब यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन को ऐसा क्या हो जाता है कि ये साइलेंस में चले जाते हैं। तो शायद इसी वजह से आप भी एक स्ट्रगल में बने होंगे कि मैं यहाँ पर क्या करूँ? बट आपकी जो एनर्जी अपीयर हुई थी, एनर्जी थीम फॉर टुडे में, वो ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ कॉइन्स की थी। जहाँ पर आप खुद को ग्राउंड कर रहे हो, अपने आप पर वर्क कर रहे हो, अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हो, क्रिएटिव साइट्स पर वर्क कर रहे हो। तो एट टाइम्स कभी-कभी इतनी मैच्योर पर्सनैलिटी भी एक तरह की कन्फ्यूजन में आ सकती है। इट इज़ क्वाइट
लाइक ऑब्वियस, आप भी इंसान ही हो। आपको भी एक समय तक वेट करना अच्छा लगता है। अब हद से ज़्यादा यहाँ पर सब कुछ ड्रैग होता जा रहा है, तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं होगी। एटलीस्ट इस पर्सन की तरफ से वो क्लैरिटी तो मिले, क्योंकि हर बार आपका जो एफर्ट जाता है वो 100% एफर्ट जाता होगा इस पर्सन की तरफ। आप अपने दिल को इनके सामने खोल कर रख देते हो। आप अपने बारे में हर वो बात इन्हें क्लियरली बता देते हो। इन्हें कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं कराते आप। हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते होंगे। लेकिन इस पर्सन की तरफ से वो एग्ज़ैक्ट रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, तो शायद ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती होगी। और यही वजह है कि आप उस स्ट्रेंथ को गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। मैं अगर यहाँ पर इस तरह से भी एनर्जीज़ को रीड करूँ कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होंगे, जो किसी के पीछे भागने पर बिलीव करते नहीं होंगे। मतलब आप कभी भी किसी को चेज़ करना पसंद नहीं करते होंगे। वो आपके या तो प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। आपने जिस तरह से अपनी पर्सनालिटी को ग्रो किया है, एक प्रिंसिपल्स के तहत आप अपने आप को um, एक डेडिकेटेड पर्सनालिटी बनाते आए हो, अब तक ग्रो करते आए हो। उस पर्सनालिटी के लिए किसी इंसान को चेज करना सच में एक बिग नो होगा। लेकिन क्योंकि आप एक कनेक्टिविटी महसूस करते हो इस पर्सन के साथ, हो सकता है आपको वो एक ब्लिस महसूस होता होगा, वरना आपने कभी भी खुद को इतना ज़्यादा किसी पर्सन के आगे गिड़गिड़ाता हुआ नहीं देखा होगा। तो शायद ये एक और वजह होगी गाइस कि आप हर बार अपने लिए स्टैंड लेते हो। और ये स्टैंड टू ऑफ सोर्ड्स का यही होगा कि आप खुद की उस डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी उस सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि यार कितनी बार मुझे यहाँ पर खुद को प्रूव करना पड़ेगा, यू नो कितनी बार मुझे अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना पड़ेगा, और इस पर्सन को क्यों समझ में नहीं आता। जबकि इस पर्सन के साथ क्या चल रहा है उस सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, और एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी आप दोनों के बीच में। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, कभी-कभी आप एक इनर स्ट्रगल में चले जाते हो और इंतज़ार आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो तब आप एक बैलेंस खो बैठते होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी गाइस कि आप अपना जो फ़ोकस है, वो किसी क्रिएटिव साइड की तरफ ज़रूर रखें, क्योंकि रिलेशनशिप फ्रंट पर अगर चीज़ें आप लोगों के लिए डिले में जा रही हैं, तो हो ना हो इट इज़ द कार्मिक एम्बियंस, जहाँ पर हो सकता है आइदर आपके पर्सन के कुछ कर्मास बच रहे हैं या फिर आप लोगों के कुछ कर्मास बच रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशंस आपके लिए क्रिएट होते ही रहेंगे। तो आप अपने आप को कहीं एक ऐसी जगह पर चैनल करके रखिए कि आप हर बार लो एनर्जीज़ में ना जा रहे हों। आपकी एनर्जीज़ बैलेंस रह पा रही हों, या फिर क्रिएटिव साइड पर वर्क करने से हमारा जो फ़ोकस है वो एक पॉज़िटिव फ्रेम में रहता है। और आप हर चीज़ अगर वहाँ पर अचीव कर रहे हो, मान लो एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगी मैं आपको, कि आपका अगर कोई पैशन है, उस पैशन पर आप वर्क कर रहे हो, आपको पता है उस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, चैंपियन हो, और वहाँ से कुछ आपको सक्सेस मिलती है तो वो एक बूस्ट मिलता है। और जैसे ही आपको बूस्ट मिलता है, आप एक हायर एनर्जी में चैनल होते हो। जब हायर एनर्जी में चैनल होते हो तो आप खुद के साथ वो कंटेनमेंट महसूस करते हो। जब इस तरह से पॉजिटिविटी आप अपने लिए क्रिएट कर लेते हो, तो आपके जो अदर साइड्स हैं, अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं, वहाँ पर चीज़ें खुद ब खुद अलाइन होने लग जाती हैं। मतलब ये रूल है यूनिवर्स का, ठीक है? जब आप ऐसी वाइब्रेशन या फिर एक ऐसी एनर्जी एमिट कर रहे हो, तो वो एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, जो एक हम कह सकते हैं ना, हैप्पी फ्रीक्वेंसी कहेंगे इस चीज़ को, और वही जाकर जमा हो रहा है यूनिवर्स पर। और आप एक हायर वाइब्रेशंस में जब रहोगे, तो आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो अलाइन्ड रहेंगी, आप लो एनर्जीज़ में नहीं जाओगे। तो ये चीज़ करने की कोशिश कीजिए, आप अपना फ़ोकस ज़रूर कहीं और चैनल कीजिए। और रहा सवाल इस पर्सन का, ये पर्सन आप ही के हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। अगर ये आपके सोलमेट हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, एंड इवन यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। तो इट इज़ क्वाइट कन्फर्म हियर कि इस पर्सन की भी ख्वाहिश आप ही हो और आपकी ख्वाहिश ये पर्सन है। म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं यहाँ पर, और ये पर्सन कहीं नहीं जाएँगे। इन्होंने हो सकता है अपना होल एंड सोल आपके लिए सेव करके रख दिया है,
और ये कहीं नहीं जाने वाले, बस इनको कहीं पर टाइम लग रहा होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए ये कर्मा भी हो सकता है, इनकी लाइफ में अगर कार्मिक एंगल है, तो यहाँ ये वहाँ से छूटने की कोशिश कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही आपको समझना है। इस चीज़ को अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगी गाइस। गेटिंग माई पॉइंट? तो इवेंचुअली वेयर दिस सिचुएशन इज़ लीडिंग एंड व्हाट कैन बी द नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। द हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, 10 of coins, 3 of cups, king of swords, ace of swords, king of wands, sorry, knight of wands and 6 of wands. तो यहाँ पर इट इज क्वाइट क्लियर, जैसे कि मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था कि दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक, बट एक डिवाइन टाइमिंग पर ही ये लौटेंगे। मतलब यहाँ पर हो सकता है इनके कुछ गोल्स हैं और वो गोल्स इन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किए होंगे। इनके कुछ प्लानिंग्स भी हैं और उस प्लानिंग्स को भी इन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे या फिर ये हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर से टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, एक अपनी सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं पर ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कहीं पर वो रिकॉग्निशन प्राप्त करना चाहते हैं, ग्राउंड होना चाहते हैं, एस्टैब्लिश्ड होना चाहते हैं। तब जाकर ये आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकते हैं। और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस अगेन टॉक्स अबाउट द अनसर्टेनिटी। यहाँ पर कुछ भी इस तरह से सर्टेन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है सडनली, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर एक चार्ज में बना हुआ है आप लोगों के साथ। तो सब कुछ आप लोगों के लिए ऑलरेडी डेस्टाइन्ड होगा, प्री प्लान्ड होगा और वो वक्त पर ही रिजॉल्व होगा। तो जस्टिस आएगा गाइस। अगर आप यहाँ पर बहुत टाइम से पेशेंटली बने हुए हो तो डोंट लूज होप्स। और जब आज तक बने हुए हो आप तो और भी पेशेंस यहाँ पर दिखाइए। यूनिवर्स को आपका पेशेंस पसंद आएगा। और जब आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड एंड फोकस्ड हैं और पेशेंस में हो, अच्छे इंटेंशंस के साथ हो, एक हायर वाइब्रेशंस में हो, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज आप अगर क्रिएट कर रहे हो, तो आपके लिए चीज़ें जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। और यही एक्शन आप अपने पर्सन की तरफ से देख सकते हो। आपके पर्सन यहाँ पर कम्युनिकेशन लेकर आ सकते हैं, वही कम्युनिकेशन जो आप सुनना चाहते हो। एंड इवन 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द गेट टुगेदर एंड द पार्टी। तो ऐसा कुछ एक समा यहाँ पर बनने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक डेट भी हो सकती है। इफ़ यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग कि योर पर्सन इज आस्किंग यू आउट, तो येस इट इज़ गोइंग टू हैपन। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये अपने स्वीट टाइम के बाद ही ये एक्शन रख सकेंगे। तो यहाँ पर जो टाइम की बात है, वो टाइम फ्रेम यहाँ पर अनसर्टेन है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि टाइमलेस एनर्जीज हैं गाइस। ओके, जब कभी भी आप एक हायर वाइब्रेशंस में चैनल रहोगे तो हो सकता है कॉस्मिकली आप लोगों के लिए इवेंट्स टर्न होना शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।